ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। तो आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 26/8/23 के महावाक्यों में आज का अमृत पान है। देखो आज कितने नशे और खुशी की बात है। देखो स्वयं परम पिता परमात्मा, जिन्होंने हमारी तकदीर जगाई है। हमें सारा दिन इसी खुशी और नशे में रहना है। देखो सारा संसार जिस परम पिता परमात्मा को ढूंढ रहा है, वो मेरे पास है। तो है न खुशी की बात। बाबा संगम पर आकर हम बच्चों की तकदीर जगाते हैं। तो हमें भी औरों को बाप का परिचय देकर उनकी तकदीर जगाने का क्या बनना है? निमित्त बनना है। परमात्मा ने हमें इस संगम पर जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। तो जिम्मेवारी को भी हमने खेल खेल यानी खुशी खुशी में करना है। फिर बाबा कहे, दिन रात सेवा में बिजी रहना है। कभी भी माँ बाप से रूठना नहीं है, क्योंकि हम हैं ही क्या? खुश नसीब बच्चे, उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। और जब हम निरंतर सेवा में रहेंगे या बिजी रहेंगे, अपने मन को सेवा में बिजी रखेंगे, तो खुशी अपने आप ही आएगी। और देखो, जो भी सेवा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने के बाद सभी को इस बात का अनुभव है कि कितनी खुशी होती है। तो हमें सेवा जरूर करनी है, उसी में बिजी रहना है, ताकि हमारे व्यर्थ संकल्प कुछ भी ना चले। तो हम ब्राह्मण बच्चों को अपने सतगुरु की मत पर ही चलना है, क्योंकि वह क्या कर रहे हैं? नई दुनिया, नया भारत, सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। इस संगम पर ही सैपलिंग लग रही है। देखो, एक सत्य बाप, सत्य टीचर और एक सत्य गुरु ही आकर इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। परमात्मा कहे, तुम हो ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण। तुम सब भारतवासी इस समय अमर कथा सुन रहे हो, क्योंकि इस संगम पर अमर बनाने वाला अमरनाथ बाबा हमें अमर दुनिया में ले जाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। भारतवासी माना जिन्होंने शुरू से लेकर और अंत तक पाठ बजाया है, यानी सतयुग से लेकर और कलयुग एंड तक पाठ बजाया है। सारे सृष्टि चक्र का राज जानने वालों को ही भारतवासी कहा जाता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भारत माना सुखों से, शांति से भरा हुआ राज्य। तो भारत क्यों तीर्थ स्थान गाया हुआ है? क्योंकि यही भारत शिव बाबा की अवतरण भूमि है। फिर बाबा कहे, इस संगम पर ही तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हो। तो हम बच्चों को परम पिता परमात्मा की सिरमत पर चलकर स्वर्ग की राजाई का वर्षा जरूर लेना चाहिए। तो इस बात की अंदर में खुशी होनी चाहिए और नशा भी चढ़ना चाहिए कि वाह रे, मैं सौभाग्यशाली आत्मा, जिसे परम पिता परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं और नई दुनिया लायक बना रहे हैं। तो हमें पुरुषार्थ कर ऊंच मर्तबा पाना है। फिर बाबा सर्विस के लिए कहते हैं कि विराट रूप बनाओ, उसमें
वर्ण दिखाओ, देवता वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण, फिर हम ब्राह्मण वर्ण में कैसे आए। और भारत का 84 का चक्र ऐसे चलता है, ये तुम किसी को भी समझा सकते हो। फिर बाबा कहे, तुम हो ही राजयोगी, राज ऋषि। बाबा कहे, सर्विस जरूर करनी है, मित्र, संबंधी, पड़ोसी आदि सबको हमने ज्ञान देना है, सबको बाबा का परिचय देना है। तो अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, मैं बाबा आपका मददगार हूँ। फॉलो मदर फादर को करना है। फिर बाबा कहे, राजाई के लिए ही योग है, हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग। पतित पावन बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु आकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। तो हम बच्चों को सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु की सिरमत पर चलना है, कभी भी उनकी निंदा नहीं करानी है। अगर कभी भी सद्गुरु की निंदा कराई तो कभी ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। हम बच्चों को बाप द्वारा कितनी बड़ी लॉटरी मिली है। हम बच्चे ही तो बाप के खजाने के हकदार हैं, तो सदैव हर्षित रहना चाहिए ना। बाबा कहे, हर्षित मुख रहे, हमेशा मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तो हमें अपनी स्थिति को भी निर्विघ्न बनाना है, जिससे वायुमंडल को भी पावरफुल हम बच्चे ही बना सकते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें क्या बना दिया है, मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा कहे, तुम बच्चों को ही अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना है, ताकि कमज़ोर आत्माओं को तुम्हें जो बाप द्वारा शक्ति मिली है, उन आत्माओं को शक्तिशाली बना सकते हो। तो हमें मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में रहना है। आज के अमृतपान में कुछ योग के पॉइंट। पहली पॉइंट, ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनते हैं। दूसरी पॉइंट, स्वयं बाप ने आकर हमारी तकदीर जगाई है। तीसरा, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री व त्रिकालदर्शी। चौथा, स्वर्ग की बादशाही कैसे लेते हैं हम बाबा से। पांचवा, पावन दुनिया तो है ही शिवालय। छठी पॉइंट, तुम ही स्वर्ग में देवी देवता बनते हो। छठी पॉइंट, शूद्र से अब ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, ये चक्र घुमाना है। सातवीं पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग। आठवीं पॉइंट, सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु। अच्छा, ओम शांति।